Hello cuties, welcome back to my channel बनीस फंक्शन एंड सियान वंग वर्ल्ड। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। सो मैं आज आप सबके पास पेशेंट इज ओनली फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी घर आके विंग के बारे में सोच रहा था और दूसरी साइड विंग ने अपने मॉम को बता दिया था कि उसे वांगजी को देखकर कुछ अजीब सा अलग सा लग रहा था, जैसे उन दोनों का कोई कनेक्शन हो। वांगजी के मदर ने कहा था कि शायद वो तुम्हारे अंकल का बेटा है, तो इसी वजह से शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो विंग ने भी वो सब इग्नोर कर दिया था। अब हम देखते हैं आगे। वांगजी अपने रूम में बैठा हुआ था और वो याद कर रहा था कि विंग कैसे उसे देख रहा था, बार बार घूर घूर के उसे देख रहा था पूरे क्लास के दौरान। यानी जब सारे बच्चे अपना नाम बता रहे थे, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, उस पूरे टाइम विंग वांगजी को घूर घूर कर देख रहा था। और जब ये बात वांगजी सोच रहा था तब वांगजी अपने मन में यानी अपने आप को बोलता है कि आखिर वो ऐसे क्यों देख रहे थे और उनका ऐसे देखना मुझे इतना ज़्यादा बेचैन सा क्यों लग रहा था। वो ऐसे क्यों देख रहे थे? वो मेरे प्रोफेसर है, फिर भी वो ऐसे देख रहे थे और पता नहीं क्यों उनका देखना अजीब सा लग रहा था मुझे। और फिर वांगजी ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, वो उन सब बातों को इग्नोर कर देता है और फिर वो अपना जो होमवर्क था वो कंप्लीट करने के लिए बैठ जाता है और वो अपनी किताब लेता है और यानी अपनी बुक्स लेता है और वो अपने बुक्स की तरफ ध्यान देता है। वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है और वो अभी पढ़ रहा था। हम देखते हैं दूसरी साइड विंग अपने कमरे में आ गया था। कमरे में आकर वो बिस्तर पर लेट गया था, बेड पर लेट गया था और फिर वो सोच रहा था वांगजी के बारे में कि आज वो वांगजी से मिला पहली बार, और फिर भी पहली बार मिलकर उसे इतना अजीब सा लगा, बेचैनी सा लगा, पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सा कनेक्शन फील हुआ वांगजी के साथ। ये सोच रहा था विंग उन सब बातों को इग्नोर करता है। वो सोचता है शायद उसके मॉम जो कह रही है शायद वही होगा। ऐसे ही करके वो दिन निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वांगजी की मॉम आती है और उसे डिनर के लिए बुलाती है और फिर वांगजी आता है। डिनर टेबल पर वो अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर बात करते करते खाना खा रहा था और सब लोग बात कर रहे थे। सब लोग वांगजी के डैड, वांगजी के अंकल आज उसका कॉलेज का शेड्यूल पूछ रहे थे कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या पढ़ा, और वांगजी बहुत ही ज़्यादा खुशी से बता रहा था। वांगजी अपनी फैमिली में सबसे छोटा था, इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा लाडला था। सब लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इतना कि बता नहीं सकते, इतना प्यार करते थे सब लोग उससे। और फिर वैसे ही करके उन सब का डिनर ख़त्म होता है। डिनर ख़त्म होने के बाद वो सब लोग अपने अपने रूम के लिए चले जाते हैं और इधर वांगजी भी अपने रूम में आ गया था और आकर वो थोड़ी देर और किताब निकालता है और फिर थोड़ी देर और पढ़ता है। जो होमवर्क उसका बाकी रह गया था वो होमवर्क कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने के बाद वो आकर अपने बिस्तर पे लेट जाता है और वो सो जाता है। हम देखते हैं विंग की साइड। विंग की मॉम इतने टाइम में विंग भी आ गया था क्योंकि विंग की मॉम ने बुलाया था उसे डिनर के लिए। तो विंग आता है, आने के बाद तब तक विंग के डैड भी आ गए थे और उसके बाद जियांग फैमिली भी आ गई थी। जियांग फैमिली विंग के अंकल आंट थे, वो सब लोग भी आ गए थे और वो सब लोग बैठकर डिनर करने लगते। और फिर जियांगजेंग पूछता है कि विंग क्या क्या हुआ। जियांगजेंग बिजनेस में हाथ बटाता है। जियांग फैमिली और वी फैमिली एक साथ ही रहती है। वो दोनों फैमिली एक ही साथ रहते। असल में जियांग फैमिया और वे चांग से दोनों ब्रदर्स हैं। वो सब लोग एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं और वो सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी से रहते हैं। वो सब लोग मतलब अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, अपने फैमिली मेम्बर से सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और तो सब लोग ऐसे बैठ के बात करे थे। तो जियांगजिंग पूछता है कि विंग आज तुम्हारा फर्स्ट डे था कॉलेज का, तो कैसा गया? तो विंग बताता है अच्छा ही था आचिंग। बहुत सारे मैंने
लैन शिजनगा से बात की। शिजनगा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा काइंड और हम्बल है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। सुनकर आचिंग स्माइल करने लगता है। मैं बता दूँ, आचिंग एक ओमेगा है यहाँ पर, और हमारे शिजन अल्फ़ा है। और आचिंग और हमारे शिजन की एंगेजमेंट हो चुकी है, और मतलब 1 मंथ बाद उनकी शादी है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, तो इसी वजह से तो फिर ये सुनकर आचिंग खुश हो गया था, और उसने कहा हाँ, मुझे पता है शीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छे है और वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है। और तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो विंग मुझे बता देना, मैं शीजन से बात कर लूँगा, या तुम डायरेक्ट शीजन से या अंकल से बात कर लेना उस बारे में। तो विंग कहता हाँ हाँ, कोई बात नहीं आचिंग, तुम टेंशन मत लो। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ पर शीचेन का है, और उसके बाद अंकल भी है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं उनसे बात कर लूँगा, सो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर आचिंग कहता है सही कहा। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, चलो डिनर करते हैं। उसके बाद सब लोग मिलकर डिनर करते हैं, बात करते हैं। सब लोग मिलजुल कर हंसी खुशी अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। डिनर कंप्लीट करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में आ जाते हैं, और अपने अपने रूम में आकर सब लोग सो जाते हैं। उधर आचिंग रूम में आता है, उसके बाद वो थोड़ी देर शिचनगा से बात करता है। और मैं बता दूँ, हाँ, यानली की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। मैं बता दूँ जियांग फैमिली और वे फैमिली के बारे में। जियांग फैमिली वे फैमिली चाइना के टॉप नंबर 1 बिजनेस में आती है, और जियांग फैमिली भी 2nd नंबर पे आती है, और लैन फैमिली 3rd नंबर पर आती है। यहाँ पर विंग को बिज़नेस करना पसंद नहीं है, यानी विंग को बिज़नेस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसी वजह से उसे प्रोफेसर बनना था। तो सबने हाँ कर दिया था, क्योंकि आचिंग संभालता था बिज़नेस को, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर विंग अपना पैशन फॉलो करना चाहता है तो कोई बात नहीं, इसी वजह से सबने उसे परमिशन दे दिया था प्रोफेसर बनने के लिए, यानी उसे पढ़ाने के लिए सबने अलाउ कर दिया था। मैं बता दूँ जियांग फैमिली और वे फैमिली के बारे में। वे फैमिली में वे कांगसेसरिन और उनका इकलौता बेटा वे वुशियान है। दूसरे साइड जियांग फैमिली में मैडम यू, जियांग फेमिया, जियांग चेंग और जियांग यानली हैं। यानी जियांग फेमिया और मैडम यू के 2 बच्चे हैं, जियांग चेंग और जियांग यानली। जियांग यानली की शादी हो चुकी है, और हमारे जियांग चेंग की शादी लैन शिजन से फिक्स हो चुकी है, और वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है। लैन शिजन और जियांग चिंग एक दूसरे को पहले बहुत टाइम से प्यार करते थे, और फिर उन्होंने अपनी फैमिली से बात की तो उनकी फैमिली ने भी हाँ कर दी, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके रिश्ते से, और वैसे भी वो लोग फ्रेंड्स थे। तो वो ये रिश्तेदारी निभाने में उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, जब उन्हें पता चला था कि आचिंग और शीचेन एक दूसरे से प्यार करते, तो सब लोग मान गए थे, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अपनी फ्रेंडशिप को रिश्तेदारी में बदलने में उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उन्होंने उन दोनों की शादी फिक्स कर दी थी। ऐसे करके विंग अपने कमरे में आता है, और वो वांगजी के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। हम देखते हैं सुबह, यानी नेक्स्ट डे का सीन। आज मैं थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बोलने की कोशिश कर रही हूँ क्यूटीएस क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने आज कहा था मुझसे, मेरे जो दूसरे चैनल है वहाँ पर उसने कमेंट किया था कि मेरी वॉइस बहुत ही ज़्यादा स्लो आती है, और यहाँ पर भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने, यानी मेरे क्यूटी ने कहा था। सो मैं ट्राई कर रही हूँ अपने साउंड को थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की, बट मुझे थोड़ी सी तो प्रॉब्लम मुझे हो रही है, क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ बोल नहीं पाती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ आपके लिए, आप सबके लिए, ताकि आप सबको कोई प्रॉब्लम ना हो स्टोरी सुनने में। खैर छोड़िए, हम स्टोरी में आते हैं। ऐसे करते हम देखते हैं नेक्स्ट डे में। और क्यूटीज, अगर आप सबको अगर नॉइज़ आए तो प्लीज़ आप लोग नॉइज़ को इग्नोर करना, और मेरी आवाज़ पर ध्यान देना, यानी स्टोरी पर मेरी बातों पर ध्यान देना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर पास में जो कुत्ते हैं ना, वो पता नहीं क्यों अचानक से बहुत ही ज़्यादा भौंकने लगे हैं, और आप तो जानते हैं मैं कुत्तों को जाकर कुछ नहीं बोल सकती कि मैं उन्हें क्या ही बोल सकती हूँ कि भौंकना बंद करो, वो क्या मेरे सुनेंगे नहीं ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए सॉरी क्यूटीज। तो हम अपनी स्टोरी की तरफ ध्यान देते हैं। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। विंग
आता है, आने के बाद वो अपने क्लास में आता है और वो देखता है कि वांगजी के पास ना बहुत सारे अल्फ़ाबेट हैं जो उससे ना बहुत ही ज़्यादा क्लोजली बात कर रहे थे। और ये देखकर पता नहीं क्यों विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्यों विंग खुद भी सोच रहा था कि आखिर उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। वांगजी के पास अगर कोई अल्फ़ा बैठा हुआ है तो उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। विंग अपने पढ़ाने पर यानी अपनी बायोलॉजी पढ़ाने पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो बार बार वांगजी को देख रहा था और उन अल्फ़ा को घूर घूर के देख रहा था बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। विंग की आइज़ तक रेड हो गई थी, उससे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग को खुद नहीं पता कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उन अल्फाज पर। जो वो लोग वांगजी के पास बैठे तो उसे क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, यही सोच रहा था विंग। बट वो कुछ कर नहीं पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जैसे तैसे करके अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जैसे तैसे करते हुए अपना क्लास ख़त्म करता है। क्लास ख़त्म करने के बाद वो अपने ऑफिस यानी ऑफिस रूम में आता है, यानी अपने उसका जो रूम दिया गया था वहाँ पर आता है और वहाँ पर आकर चीज़ें तोड़ने लगता है। क्योंकि विंग की आइज़ पूरी रेड हो चुकी थी। विंग को बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल नहीं सकती मैं, इतना ज़्यादा विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग गुस्से में उसकी पूरी आइज़ रेड हो गई थी और उसका अल्फ़ा अंदर से ग्रोल कर रहा था। और विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, आखिर क्यों। वांगजी उसका है ही कौन और क्या ही लगता है वांगजी जो विंग को इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है वांगजी से। वांगजी के पास कोई भी अल्फा देखकर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। बट विंग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उससे बस गुस्सा आए जा रहा था। और ऐसे कर विंग वहाँ पर डेस्क पे एक पानी का ग्लास था, वो जल्दी से पी लेता है। पूरा पानी का ग्लास एक ही सांस में वो पी चुका था। उसे इतना तेज़ गुस्सा आ रहा था कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने गुस्से में। और वहाँ पर एक आ, वही स्टूडेंट जो वांगजी के साथ था, जो अल्फ़ा, वो आता है। उसे शायद विंग से एक क्वेश्चन पूछना था। तो वो जब आता है तब वो देखता है विंग की आंखें रेड हो चुकी है। असल में विंग का अल्फ़ा ने विंग को कंट्रोल में ले लिया था, पता नहीं क्यों। वांगजी को लेकर विंग इतना ज़्यादा ऑब्सेस मतलब वो ऑब्सेस्ड फील कर रहा था वांगजी को लेकर। और जैसे ही उसने उस अल्फ़ा को देखा, उसने डायरेक्ट उसका गला पकड़ लिया और उसे दीवार के पास मतलब दीवार पर उसके गले को पकड़े दीवार के पास सरका दिया और उसे उसका गला ज़ोर से दबाने लगा। और वो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि ये सर क्या कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वो सांस भी नहीं ले पा रहा था ठीक से, वो खांसे जा रहा था, खांसे जा रहा था। वो रेड हो चुका था, उसकी मतलब उसका पूरा फेस रेड हो चुका था क्योंकि उसे सांस लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, दिक्कत हो रही थी उसे। वो बार बार विंग के हैंड्स पर मारे जा रहा था कि जैसे तैसे करके विंग उसे छोड़ दे। बट विंग तो विंग है, वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बस उसका गला दबाए जा रहा था, दबाए जा रहा था गुस्से में। और कहता है, अगर अगर तुमने वांगजी के पास दोबारा तुम वांगजी के पास मुझे दिखे ना तो याद रखना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये सुनकर तो वो अल्फ़ा शॉक्ड। वो अपने मन में सोचता है ये सर क्या कह रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर विंग उसे छोड़ देता है और वो जो स्टूडेंट है वो बहुत बुरी तरीके से खांसने लगता है। वो बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ खांसने लगता है और वो विंग को देख रहा था शॉक्ड होकर कि ये सर क्या कर रहे थे। अगर थोड़ी देर, अगर बस 1 मिनट तक और विंग उसे पकड़ के रखता ना उसका गला ऐसे, तो वो मर जाता। यानी वो सांस ही नहीं ले पाता। और इतने बुरी तरीके से विंग ने उसके नेक को ग्रैब किया था। इसके बाद विंग चिल्लाता है कि गेट आउट, गेट लॉस्ट। फिर वो जो अल्फ़ा है ना वो डर के तुरंत वहाँ से भाग जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद ही विंग जैसे तैसे करके विंग शांत हो जाता है। और फिर विंग सोचता है कि ये उसने क्या कर दिया, ये क्या गड़बड़ कर दी उसने उसने उस स्टूडेंट को डरा दिया। फिर विंग अपने मन में सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैसे हरकतें कर रहा हूँ मैं। मुझे वांगजी से इतना ज़्यादा अजीब सा क्यों फील हो रहा है। और पहली बार ही तो मिला था ना, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, फिर भी मैं
उसे देख के ऐसा क्यों लग रहा है, उसके पास कोई अगर जा रहा है तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है कि कौन है वांगजी, कुछ भी तो नहीं लगता ना मेरा वांगजी, फिर क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये बस विंग सोचे जा रहा था, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। उसके सारी बातें उसके सिर से ऊपर जा रही थी। विंग अपने सर को पकड़ कर वहाँ पे जो चेयर रखा हुआ था वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है, हाँ मेरा दिमाग फटा जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पागल हो जाऊंगा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, बट आज पहली बार ऐसा हो रहा है। बट क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये बस विंग सोचे जा रहा था, उसके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट दौड़ते हुए अपने क्लासरूम में आता है और अपना बैग लेकर, मतलब अपना बैग ले उठाता है और तुरंत भाग जाता है। सब लोग उससे पूछने की कोशिश करते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा उससे डरा हुआ देखकर सब लोग उससे पूछना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है। वो तो विंग सर के भागे था, फिर ऐसे क्यों वो रिएक्ट कर रहा है। बट वो किसी को भी कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वो अपना बैग लेता है और तुरंत अपने घर के लिए निकल जाता है। उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि, और फिर सब लोग उसे देख रहे थे कि आखिर ये इतना हड़बड़ा के घर क्यों जा रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो ये इतना डरा हुआ लग रहा है। बट किसी को पता थोड़ी ना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये इतना डर चुका है। जो अंदर हुआ था वो तो किसी को पता ही नहीं है ना। उन्हें लग रहा था ये स्टूडेंट पागल हो चुका है, इसका दिमाग खराब हो गया, जो ये इतना तेज इतनी हड़बड़ाहट में भाग रहा है, शायद इसका दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया। ये सब लोग सोच रहे थे। फिर हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी आता है, आकर बैठ जाता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में खाना खा रहा था। थोड़ी देर बाद विंग भी वहाँ आ जाता है। विंग वांगजी को घूर घूर कर देख रहा था। विंग को सुबह का जो इंसिडेंट हुआ था, वांगजी जब उस अल्फ़ा के साथ हंस हंस के बात कर रहा था, उस इंसिडेंट को याद आ रहा था। और विंग के हाथ में जो चम्मच था ना, यानी चॉपस्टिक था ना, वो अपने खाने पर, यानी जो चिकन का लेग पीस था ना, उससे पूरे तरीके से, मतलब उसका टुकड़ा 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 कर चुका था वो लेग पीस को। उसके खाने की हालत ही ख़राब हो चुकी थी। उसने इस तरीके से उस खाने पर अपना गुस्सा निकाला था। उसे उस खाने को इतना ज़्यादा कूटा था ना कि उस खाने को अगर कोई देखे ना तो वो खाना ही छोड़ देगा, उसे खाने का मन ही नहीं होगा कुछ भी। इतने बुरी तरीके से उस खाने को विंग ने उस इस तरह बिगाड़ा था उस खाने को विंग ने। और फिर विंग बिना खाना खाए ही वहाँ से वो खाना डस्टबिन में जाके फेंक देता है और बिना खाना खाए ही, और फिर बाकी जैसे तैसे करके बाकी अपने सारी क्लासेस करता है। और क्लासेस करने के बाद मतलब और एक क्लास लेता है और फिर घर चला जाता है। और वांगजी इस तरफ वांगजी अपने फ्रेंड्स के साथ आता है और उसके जितने सारे, मतलब आज के जो जितने भी सारे क्लासेस थे वो सारे कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने के बाद वो भी अपने घर आ जाता है अपने गगर के साथ। और घर आने के बाद वो आता है और आकर फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो रेस्ट करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग का। विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आया था घर। विंग को इतने गुस्से में देखकर विंग की मदर ने उसे बुलाया था कि विंग क्या हुआ है, तुम इतना क्या हुआ है विंग, तो इतनी जल्दी आ गए। बट विंग ने उनके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो उसकी आइज़ भी रेड थी, इसलिए उसकी मदर पूछने की कोशिश कर ट्राई किया था। बट विंग ने उनको इग्नोर कर दिया और वो अपने रूम में चला गया। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। सो क्यूटीज, आज की स्टोरी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे क्या होगा। ओके, बाय बाय क्यूटीज।